नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात मदरसा ब्लास्ट की। बांका के मदरसा में हुए ब्लास्ट के 49 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि धीरे धीरे इस केस से पर्दा उठने लगा है। ब्लास्ट में आईडी के इस्तेमाल की आशंका है। मदरसा में ब्लास्ट पर अब एनआईए की भी नजर है। आज फिर एटीएस की टीम जांच करेगी और इस घटना में मदरसे के इमाम की मौत हो गई है और करीब 4 लोगों के भी जख्मी होने की सूचना मिली है। तो मदरसा ब्लास्ट के देखिए 49 घंटे बीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि धमाके में जो इमाम मारे गए हैं उनके तार जो है तबलीगी जमात से जुड़े हुए ऐसी खबर आ रही है। एटीएस की टीम आज फिर यहां पहुंचने वाली है। आज फिर एटीएस की टीम यहां जांच करेगी। और देखिए, बांका में मदरसे में हुए ब्लास्ट में जिस इमाम की मौत हुई थी उसकी तस्वीर सामने आ गई है। नवटोलिया मदरसा के इमाम की तस्वीर सामने आई है और धमाके में उनकी मौत हुई थी। मृतक इमाम का नाम अब्दुल मोबिन सत्तार बताया जा रहा है। झारखंड के मधुपुर का रहने वाला था इमाम। तो ये तस्वीर है उस इमाम की जिनकी मौत हुई मदरसा धमाके में, और मोबिन सत्तार इनका नाम बताया जा रहा है। झारखंड के मधुपुर के रहने वाले बताया जा रहे इमाम, और कहा जा रहा है कि इनके तार जो है तबलीगी जमात से भी जुड़े हुए थे। खबर पटना से है, जहां शराब बरामद करने गई दीघा पुलिस पर शराब के माफिया ने हमला बोल दिया। वहीं विकासनगर में क्विक मोबाइल के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी गई। बुधवार देर रात हुई इस घटना के बाद शराब कारोबारी विकास कुमार को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ले जाया गया। वहीं पुलिस ने विकास के साथी मनोज दुबे को पकड़ लिया है। उसके पास से पुलिस ने शराब की 20 बोतलें बरामद की है। गिरफ्तार मनोज मूल रूप से आरा का रहने वाला है, जो दीघा इलाके में किराए के मकान में रहता है। विकास पूर्व सरपंच का भांजा है, वो विकास नगर में रहता है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने बड़ी मात्रा में शराब मंगाई थी और ठिकाने पर पहुंचा भी दिया। इधर सरकार के लाख दावों के बावजूद राजधानी पटना की सड़कों की हालत नहीं सुधर पाई। कई प्रमुख सड़कों पर अभी भी निर्माण कार्य जारी है और सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरा नहीं जा सका। यह हाल पटना के किसी एक मोहल्ले के नहीं है, बल्कि ज्यादातर मोहल्लों की यही हाल है। दावा किया जाता है कि 30 मई तक सभी काम को पूरा कर लिया जाएगा और 10 जून तक काम पूरा कर सड़कों को पथ निर्माण विभाग को सौंप भी दिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि समय से काम पूरा हो पाएगा। पटना से कदम कुआं में इन सड़कों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। सड़कों का हाल जानना है तो आप राजेंद्र नगर और कदम कुआं के इलाके में आइए, लेकिन जरा सावधानी के साथ, क्योंकि आपके साथ यहाँ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। ज़्यादातर सड़कें यहाँ खोदे हुए हैं, उनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों में आप गिर भी सकते हैं। स्थिति ये है कि ज़्यादातर इस इलाके की जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं उन सड़कों का यही हाल है। कांग्रेस मैदान कदम कुआं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ देखिए पिछले कई महीनों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कल पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को यहाँ विजिट करना है, तो आज रात में यहाँ पर आनन फानन में सड़कों पर काम जारी है। सड़कों को भरा जा रहा है, जबकि यह काम 15 मई तक पहले पूरा करना था। उसके बाद 30 मई तक का डेट तय कर दिया गया और उसके बाद अब पथ निर्माण विभाग ने 10 जून को यह काम खत्म करने का लोगों से वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद देखिए अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। और मंत्री जी के विजिट के पहले यहाँ पर आनन फानन में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये हकीकत है पटना शहर में सड़कों की, जहाँ पर नाला निर्माण को लेकर के पिछले कई महीनों से लगातार काम जारी है। सरकार ने दावा किया था कि पटना जिस तरीके से डूबा था, जिस ये इलाका जो जलमग्न हो गया था, वैसी परिस्थिति नहीं होगी और इसको लेकर के लगातार जो नाला है वो बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मॉनसून अब कुछ ही दिन में आने वाला है और लोगों के घर से निकलना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुश्किल है। देखिए लोग जो है कैसे घरों से निकलेंगे, क्योंकि उनके घर के सामने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले कई महीनों से ये चल रहा है। कुछ लोग हैं, एक सज्जन है यहाँ बैठे हुए, उनसे हम बात करते हैं। कब से ये हाल है आपके इस मोहल्ले में? बहुत दिक्कत है इधर, बताइए। सब टूट फूट गया है, 2-3 बार पाइप टूटा है, नाली का टूटा, पानी का टूटा, ये सब है। बहुत दिक्कत हो रहा है। घर से कैसे निकलते हैं?
हाँ दिक्कत होता है और क्या, गड्ढा है, बनेगा, आज बोल रहे हैं कि बनेगा। बरसात में तो पानी भी जम जाता होगा गड्ढे में। हाँ जमता है थोड़ा, आबर तो नहीं जमा है अभी तक। ये स्थिति है, देखिए लोग के घरों के सामने जो घर का दरवाजा है यहाँ से पूरे इस मोहल्ले का, और दूसरी ओर आप देखिए बड़ा सा गड्ढा है। और सवाल ये उठता है कि ठीक है नाला निर्माण होना चाहिए, सड़क निर्माण करें, लेकिन समय से काम पूरा हो। सरकार हमेशा ये कहती है कि हम समय से काम पूरा करेंगे, लेकिन हर वर्ष की यही कहानी है। हर साल जब बारिश होती है उस वक्त आनन फानन में काम को पूरा किया जाता है, लेकिन उसके पहले जब समय रहता है उस वक्त काम क्यों नहीं होता है, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो कदम कुआं की सड़कों का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको प्रेमचंद रंगशाला गोलंबर के सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं। जरा देखिए इस तस्वीर को, उस तस्वीर से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन यहां भी काम अब भी अधूरा पड़ा है। पटना में सड़कों का आलम यह है कि घर से यदि आप निकलते हैं तो कई जो बड़े मोहल्ले हैं वहां इस तरीके के आपको बड़े बड़े नाले दिखाई पड़ेंगे। सरकार ने दावा किया था कि 30 मई तक सभी सड़कों का निर्माण करा लिया जाएगा और सड़क को पथ निर्माण विभाग को हैंडओवर किया जाएगा, और 10 जून तक पथ निर्माण विभाग भी इन सभी काम को पूरा कर लेगा। लेकिन स्थिति यह है जो आपके सामने है, प्रेमचंद रंगशाला गोलंबर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, राजेंद्र नगर की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से ये मुख्य सड़क है और इस सड़क की ये तस्वीर है। अब ये कहा जा सकता है कि सरकार ने भले ही कहा हो कि बरसात के पहले, मानसून आने के पहले हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि यदि आप इस सड़क से गुजरते हैं तो आप अपने जान को जोखिम में डालकर कहीं सड़क से गुजरेंगे, कभी भी कोई घटना हो सकती है, क्योंकि हल्की सी बरसात में पटना पानी पानी हो जाता है। और ऐसे परिस्थिति में जब सड़कों का ये हाल रहेगा तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने दावे जरूर किए थे, लेकिन जब सड़कों पर आप निकलिएगा तो उन दावों की पोल खुलती आपको साफ तौर पर नजर आएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। कदम कुआं और प्रेमचंद रंगशाला के बाद अब बारी है बाजार समिति के सड़कों की। यहां सड़कों पर नाला निर्माण का काम चल रहा है और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। सरकार ने दावा किया था कि बरसात के पहले सभी पटना में जहां भी नाला निर्माण हो रहा है या सड़क की खुदाई की गई है उसे ठीक कर दिया जाएगा, सड़क को बना दिया जाएगा, नाला को भी जहां निर्माण हो रहा था उसे भी ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन स्थिति सामान्य अभी तक नहीं हुई है। हम पटना के बाजार समिति की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ से रोज गुजरते हैं, कभी भी अनहोनी हो सकती है। ट्रकें आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर फल से भरे भरे, तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को काफी मुश्किल होती है। कितना दिक्कत होता है यहाँ? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सरकार जितना जो वादा कर रहा है सब वो सरकार के वादा विफल हो रहा है। कोई सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। वो मंडी में एकदम नरकीय स्थिति है। आदमी चाहे कि सुरक्षित हम निकल जाएं, इथी हो जाए, महिलाएं हो, बच्चा हो, इधर से बहुत आवागमन का रास्ता है, कोई भी आदमी सही ढंग से नहीं पार कर पाता है। बाजार समिति के मेन गेट से लेकर अंदर तक कई जगह गड्ढा है। बहुत जगह है, यहाँ सुबह तक बहुत जगह मिलता है गड्ढा। हमेशा गाड़ियाँ फसल रहता है, दिन रात जाम ही रहता है। जाम रहने के बाद दिन अगर सुबह घुसता है इंसान तो 11-12 बजते बाहर निकलता है गेट के बाहर, दिन रात जाम ही रहता है भाई। बिल्कुल, देखिए हकीकत है, सरकार दावे तो जरूर करती है लेकिन उसके बाद उस पर काम नहीं होता है। और लगातार हम न्यूज 18 के माध्यम से पटना में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो हम दिखा रहे हैं, और किस तरीके से जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उन्हें भी हम दिखा रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि 30 मई तक पूरा काम कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद काम पूरा नहीं हुआ है। और स्थिति ये है कि कई ऐसे सड़क है पटना में जिस पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पटना करीब करीब हर साल बाढ़ और जलजमाव की समस्या का सामना करता है, ऐसे जैसे इसकी ये नियति बन गई है। 2019 की त्रासदी अब भी पटना वासियों की आंखों के सामने है। पटना में नमामि गंगे परियोजना पूरी नहीं हुई तो दूसरी तरफ गड्ढों, नालों और सड़कों का यह हाल है जो बता रहे हैं कि पटना की मुश्किलें कितनी बड़ी है। अगर बारिश से पहले नालों और सड़कों का निर्माण पूरा नहीं होता है, और अगर गड्ढों को नहीं भरा जाता है, और अगर जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो पटना को इस बार भी बाढ़ और जलजमाव की भीषण समस्या का सामना करना पड़ेगा। सवाल उठता है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वैक्सीनेशन की। तो देखिए 31 दिसंबर
तक राज्य के 80% आबादी को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति है वो इस लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। दानापुर के भुसौला इलाके में अब तक 10% लोगों ने भी टीका नहीं लिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्यकर्मी लोगों के इंतजार में बैठे रहते, लेकिन कोई टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहा। वायरस पर वार के लिए फौज तैयार। होने दीजिए बस, ऐसू मर रहे हैं, ऐसू मर जाएंगे बस। टीका लगाने के लिए दिन भर इंतजार। संक्रमण से जंग को तैयार नहीं समाज। वैक्सीन पर भारी भ्रम का इंजेक्शन। दिसंबर तक पूरे देश को कोरोना का वैक्सीन लगाना है। महामारी से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना है, जिसके छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब तक के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर भ्रम का इंजेक्शन भारी पड़ रहा है। हम आपको अफवाहों के संक्रमण के शिकार ऐसे ही एक इलाके में लेकर चलते हैं। ये है दानापुर का भुसौला इलाका, जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कोरोना से जंग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी फौज तैयार है। लेकिन क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर भ्रम का ऐसा जाल बिछा है कि इक्का दुक्का लोग ही टीका लेने आ रहे हैं। पटना के दानापुर भुसौला हेल्थ वेलनेस सेंटर की तस्वीर दिखा दें आपको। यहाँ पर देखिए पूरी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। कुछ लोग बस्ती में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने में जुटे होते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने वालों का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि इस वेलनेस सेंटर पर 200 लोगों को रोज टीका देना है जो टारगेट दिया गया है। लेकिन टारगेट फुलफिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो टीका लेने वाले लाभार्थी हैं वो यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। इक्के दुक्के लोग अगर आते हैं उन्हें टीका दिया जाता है। तो ये देखिए आप किस तरह से तमाम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या जीविका है, आशा कार्यकर्ता है, फार्मासिस्ट हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, एएनएम है और डॉक्टर हैं, पूरी टीम है। यानी ऑब्जर्वेशन से लेकर टीकाकरण तक के लिए यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो 45 साल से ऊपर के हैं, वो टीका लेने जरूर पहुंचे हैं, बुजुर्ग हैं। और जरा हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर हैं उनसे। मैडम ये बताइए कि जो आप लोगों को यहाँ पर ड्यूटी दी गई है, ईमानदारी से बताइए कि टारगेट पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, कि लोग तैयार नहीं है लेने के लिए वैक्सीन। उनको मोटिवेट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, लेकिन वो अभी भी यही कहते हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं, तो इसके कारण कि मरना ही है तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। भ्रम का जो संक्रमण है ये खत्म नहीं हो रहा है? कोशिश तो किया जा रहा है, अभी तक तो नहीं हमें सफलता मिली है इसमें। कितना टारगेट है रोज आप लोग? 200 के लगभग रोज। कभी हम लोग 10-20, इससे ज्यादा कभी कभी ही 60-65 गया है। हैरानी की बात है कि इस सेंटर पर हर दिन 200 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 10-20 से ज्यादा शायद ही किसी दिन लोग टीका लेने आते हैं। तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद आलम यह है कि 4 से 5 घंटे के इंतजार के बाद भी महज इक्का दुक्का लोग ही टीका लेने पहुंचते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसमें टीकाकरण अभियान में सिर्फ अफवाहों का संक्रमण ही खलनायक बन रहा है, बल्कि कई और तकनीकी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। एक ने कह दिया उफी का तूतू मैं, हाँ उफ ने जो कह दिया वही लेके चलना है, बिल्कुल एकदम। दूसरा, जो आधार कार्ड कुछ लोग आते भी हैं लेने, तो आधार कार्ड जो बना हुआ है, आदमी है 70 वर्ष का, आधार कार्ड 25 का बना हुआ है, 25 साल फो कर रहा है, तो हम चाह के भी नहीं दे पाएंगे उनको। ये जो आप लोग अभियान चला रही है कि जान नहीं जाएगी, टीके से आप सुरक्षित रहेंगे, ये अभियान कारगर नहीं हो रहा है? कारगर होती है अभियान, लेकिन एक ही बार में आप चाहिएगा कि कुछ भी कंप्लीट हो जाए, तो करत अभ्यास, तो वही अभ्यास करते करते ही हो पाएगा। 5 घंटे हो गए आपके आए हुए, कितने लोगों को टीका दे दिए? अभी तक हमने 2 टीका दिया है, बहुत में आशा और आंगनबाड़ी की मेहनत से। अभी और भी लोग आ रहे हैं हमारे क्षेत्र से। कितनी आबादी है यहाँ पर, अंदाजा है? लगभग यहाँ 20,000 के लगभग में आबादी है। 20,000 में कितने को दे चुके होंगे आप? अभी तक हमने 500 तक दिया है। तो भुसौला में तकरीबन 20,000 की आबादी और अब तक महज सिर्फ 500 लोगों यानी सिर्फ 2.5% लोगों का टीका लगना अपने आप में इस अभियान की सफलता को लेकर बड़े सवाल करता है। जाहिर है महामारी से जंग में टीकाकरण को धारदार बनाने के लिए
नीतियों के साथ साथ ऐसे समाज में नजरिए को बदलने की रणनीति भी बनाने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जरा रजिस्टर आप लोग दिखाइए, जो आप लोग टारगेट लेकर रोज क्षेत्र में निकलती हैं। यहाँ पर पूरी टीम है, देखिए अलग अलग काम में जुटी रहती हैं और ये टारगेट पूरा नहीं होता है, ये लोग मजबूर हैं। देखिए इसमें से इक्के दुक्के लिए हैं, जो लिए हैं उनका डेट दिया हुआ है कि फर्स्ट डोज सेकंड डोज ले लिए हैं। ये पूरा पेज आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इतने का लिस्ट बनता है और जो टिक लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं निशान है, वो कितने कम लोगों में है। तो ये स्थिति है टीकाकरण अभियान का, लोग मानने को तैयार नहीं है। जो भ्रम का संक्रमण है वो दूर नहीं हो रहा। ये पूरा पेज खाली है, एक लोग इस पे दिख रहे हैं। इसी तरह से ये पूरा पेज खाली है। लिस्ट तो लंबा है लेकिन वैक्सीन लेने वाले काफ़ी कम हैं। तो ये स्थिति है। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर भुसौला है, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जरा बस्ती में भी हम इन लोगों के साथ चलें और बस्ती के लोग क्या कहते हैं, ये भ्रम जो है आखिर उनके अंदर कैसे घर कर गया है, समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। आशा कार्यकर्ता, जीविका, आंगनबाड़ी के साथ साथ न्यूज 18 भी उनसे अपील करेगा कि आप जरूर टीका ले लें। तो दानापुर के भुसौला में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खाली पड़ा है। लोग टीके के लिए आगे नहीं आ रहे क्योंकि इलाके के एक खास समाज को अफवाहों के संक्रमण ने अपनी चपेट में ले रखा है। आलम यह है कि जब स्वास्थ्यकर्मी लोगों को जागरूक करने उनकी बस्ती में जाते हैं तो उनसे वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। आधार कार्ड नहीं है मेरे पास, राशन कार्ड नहीं है मेरे पास, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, दिलवाना नहीं सर, ये लेने के लिए तैयार नहीं है। पहले अच्छा रुकिए, हम भी प्रयास करते हैं। आगे देखिए सर, सुई लिए ना, क्यों नहीं ले रहे हैं सुई? जान बचाना है ना। हम न सुई पहले, हमारा डर लगे सुई से। क्या चीज का डर लगता है सुई से? हमारा सुई से डर लगे, हम कहियो हम सुई न दिले, हम कहियो हम सुई दिलेबे न कैले। चलिए वोटर आईडी लेके चलिए, हम दिलवा। हम हाइए ना वोटर आईडी लेके दिलाई कैसे? क्या चीज है? राशन कार्ड है ना, आधार कार्ड है ना, राशन लावे नहीं तो ओजे रह गेला। आप लिए कहाँ कागज? कागज दिखाइए। कागज घर द्वार टूट गया, मोही महीना में घर द्वार टूट गया, घर में कागज के नुरा पड़ जाएगा। कागज जनता टीका ले लीजिए ना। आप लोग क्यों भाग रहे हैं? कोरोना होगा भी तो जान नहीं जाएगा। तो भ्रम के इंजेक्शन का असर ऐसा है कि लोग टीका लेने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर हुई कि जिनके हित के लिए कड़ी धूप और गर्मी में आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी और एएनएम पूरी फौज जागरूक करने के लिए निकल रही है, इन वॉरियर्स के साथ ही कुछ महिलाएं तू मैं करने लगती हैं और बैरंग लौटा देती हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की टीम इनसे चंदा मांगने आ गई हो। फिर से भुसौला के ही अलग बस्ती में पूरी टीम पहुंची है और यहाँ कई महिलाएं बैठी हुई है। क्या हुआ यहाँ? क्या यहाँ टीका लिए आप लोग? तो भूखे मारे सरकारी हमने खाए ला देते हैं। चलिए टीका ले लीजिए ना, टीका हम नहीं लेंगे। अरे जान बचेगा। चलिए ना, हम ऐसे भूखे मारी तो ऐसे मर जाम। अरे चलिए ना, कोरोना वाला सोई, चलिए। नहीं होगा, नहीं होगा कुछ, चलिए ना। अरे कुछ नहीं होगा, चलिए। किसको किसको? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजू देवी, आशा फैसिलिटर। हाँ, क्या बोल रही है? आप लोग लगातार घूम रहे हैं, क्या बोल रही है? सीधे की सास को सुई दिलवाए तो 10-12 हजार रुपया लगा है, इसी कारण हम सुई नहीं दिलवाएंगे। दिलवाएंगे सरकार सब होने दीजिए बंद। ऐसू मर रहे हैं, ऐसू मर जाएंगे, बस ऐसू मर रहे हैं, ऐसू मर जाएंगे। तो नहीं पढ़ा लिखा मीडिया पर सब भेज दीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं। ऐसू मरते ऐसे मरेंगे, सुई दवाने से कौन फायदा है? हमको फायदा न दवाएंगे क्या मरने के लिए? मरेला 6 महीना ने, हम मर जाते हैं 3 महीना। अरे जान बचेगा? नहीं सर, नहीं जान बचेगा। मरेला 6 महीना मर जाएंगे, सुई वाला पर 3 महीने। सवाल है कि जब लोग स्वास्थ्य कर्मियों को ही नहीं सुनेंगे, अपने ही लोगों की सुनेंगे,
तो कोरोना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच कैसे तैयार होगा और वैक्सीनेशन के अभियान का क्या होगा? लेने से मर जाएगा, समझाइए इन लोगों को। तो ये कहानी है, ये हकीकत है, लोग मानने को तैयार नहीं है। पूरी टीम देखिए, कड़ी धूप है और इस उमस भरी गर्मी में जो महिलाएं हैं लगातार घर घर दस्तक दे रही है, इसी सोच के साथ कि जो लोग हैं वो कोरोना वैक्सीनेशन करा ले, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो साफ कहती हैं कि पहले जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनकी तबीयत खराब हो गई या तो आसपास में लोगों की मौत हो गई। ये भ्रम जो है दूर नहीं हो रहा है। नतीजा जो अभियान चल रहा है वो अभियान जो है धरातल पर कहीं न कहीं सफल नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरत है, न्यूज 18 एक बार फिर से अपील कर रहा है कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाना है तो आप वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि जिस तरह सरकार आपको मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप अपनी जान सुरक्षित कर सकते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 दानापुर। कोरोना संक्रमण के बीच गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 12 जून को आयोजित पासिंग आउट परेड के पहले कैडेटों ने रोमांचक मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रेनिंग कैडेट सहित सेना के अधिकारियों ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। वहां मौजूद तमाम लोग और अधिकारी मंत्रमुग्ध हो गए। जिम्नास्टिक, राइडिंग, फायरिंग, जंपिंग सहित कई कलाओं का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जीवी रेड्डी समेत सेवा मेजर जनरल एचएस सोही सहित कई लोग यहां बड़ी तादाद में मौजूद थे। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।